दो हाथन भर भर लुटावे, दो हाथन भर भर लुटावे, दो हाथन भर भर लुटावे। अरे माखन मिश्री के डल्ला, माखन मिश्री के डल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। यशोदा जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गो। जी के अंगना में डर गयो पलना, नंद जी के अंगना में डर गयो पलना। अरे पलना में, पलना में झूले श्याम झुल्ला, पलना में झूले श्याम झुल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। यशोदा जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गो। नाचे गावे बल्ले बल्ले जावे, ओ नाचे गावे बल्ले बल्ले जावे। युग युग जीवे तेरो लल्ला, युग युग जीवे तेरो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। यशोदा जायो लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार मैया यशोदा के आंगन में बड़ी बधाइयां बज रही, धूम मची, बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों पर सौंप करके और मथुरा के लिए चले। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः।
नंदे कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वा। नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों पर सौंप करके और मथुरा में गए। क्यों गए परीक्षित जी? जय जय श्री राधे श्याम। ये जगह आपकी नहीं है, आज इस साइड में आ जाओ सभी। हाँ, अपने हिस्से वाली जमीन में रहो। अब बढ़िया समझना ध्यान से। परीक्षित जी हेलो, अपने अपने प्लॉट में बैठो भैया सब। आज प्लॉट बट गए, माता बहनन को पल्लो प्लॉट है, जल्लंग भैया को है। जाओ भाई प्लॉट में बहन जी। नहीं यहाँ तक है, चलो ये तो बन दो बस, लेकिन इससे पहले इधर को मत होना है। बहुत बढ़िया, इन्हें ज्यादा दे दिया ना। 70% आपका, 30% इनका। परीक्षित जी, नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों पर सौंप करके मथुरा में गए। क्यों? कंस 1 वर्ष का टैक्स लेता था। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों पर सौंप करके और गए। अरे भाइयों, मैं कुछ दिन के लिए मथुरा जा रहा हूँ कंस का टैक्स देने, आप तब तक गोकुल की रक्षा करना और मैं लौट के जब तक आने जाऊं तब तक पूरी जिम्मेदारी से संभालना। कहा ठीक है। नंद बाबा इतना कह करके चले गए और मथुरा में पहुंचे। मथुरा में पहुंच करके उन्होंने कंस का टैक्स दिया, कंस का कर दिया। वसुदेव जी को पता चला कि नंद भैया आए हैं। कंस से प्रार्थना की क्या मिलने? कंस ने मिलने दिया और वसुदेव जी आज नंद बाबा से मिले, क्योंकि उन्हें पता चला नंद भैया आए। तो नंद बाबा भी वसुदेव जी से मिलने के लिए गए और दोनों जब एक दूसरे के गले लगे तो फूट फूट के रो पड़े बड़ी जोर से। भैया कैसी भाग्य की विडंबना है कि हम चाह करके भी इकट्ठे नहीं रह सकते प्रेमी लोग। जैसे तिनकों का ढेर पानी में कहीं डाल दिया जाए तो वो पानी के साथ बिखर जाता है, पानी के साथ बह जाता है और तितर बितर हो जाते हैं वो तिनके कूड़े के। ऐसे ही चाह करके भी सगे संबंधी इकट्ठे नहीं रह सकते। जितने दिन का संस्कार है उतने ही दिन साथ रह सकते हैं, चाहे बेटा हो अपना चाहे बेटी हो, कोई भी हो। जितने दिन का संस्कार है उतने दिन रहते हैं। भैया आपने कंस का टैक्स भी दे दिया, अब एक काम करो, आप जल्दी जाओ गोकुल की ओर। पूतना नाम की राक्षसी आजकल उसका काम है बच्चों को मारना और वो गोकुल की ओर ही गई है, इसलिए आप जल्दी चले जाओ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ, आपने कंस का कर भी दे दिया और आप मुझसे भी मिल लिए। दोनों बालकों का हाल पूछा, कैसे हैं? बहुत ठीक है। नंद जी ने कहा वसुदेव जी उनकी आप चिंता मत करो, वो तो आपके ही नहीं हमारे भी तो बालक हैं, इसलिए हम उनकी जी जान सेवा करेंगे और अपने प्राण देकर के भी हम उनकी रक्षा करेंगे, आप उनके लिए चिंता मत करो। और नंद बाबा ने आज वसुदेव जी की बात मानी और वसुदेव जी की बात मान करके नंद बाबा चले गए। रास्ते में विचार करते आ रहे थे कि वसुदेव जी कह रहे थे कि पूतना नाम की राक्षसी उसका काम है बालकों को मारना, कहीं मेरे लाला के पास ही न पहुंच गई हो। और इधर वो जो पूतना है वो एक गोपी बनकर के बड़ी सुंदर बनकर के मैया यशोदा के पास गई और मैया यशोदा के पास जाकर के उसने पूतना ने कहा, अरे मैया मैंने सुना है कि तेरे घर में लाला हुआ है और तू उस लाला को मुझे दे दे, मैं उस लाला को खिलाना चाहती हूँ, बधाई देने आई हूँ तेरे लाला को। मैया यशोदा भोली भाली नहीं समझ पाई, क्योंकि ये तो कोई ब्रज की ही गोपी है, ऐसा सोचा उसने, ऐसा समझा ये तो कोई ब्रज की ही गोपी है।
और लाला जो थे ना बालकृष्ण वो पूतना को दे दिए और पूतना बालकों का वध करने वाली थी। पूतना बालक को लेकर के और पहुंची एकांत में, जहां कोई नहीं था उस जगह भगवान को लेकर के पहुंची और अपना दूध पिलाने लगी, पान कराने लगी। भगवान ने कहा मैं तो आया हूं माखन खाने सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले जहर विष से भेंट होने लगी। भगवान ने आंख बंद की, भोलेनाथ का ध्यान किया, प्रभु ये विष पीना तो आपका ही काम है, इसलिए आ जाओ भोलेनाथ इस विष का पान कर लो। भोलेनाथ का ध्यान करके विष का पान भोलेनाथ ने किया। और दूसरा कारण यह था आंख बंद करने का कि कोई भी व्यक्ति अगर उससे नजर मिलाओ तो नजर मिलाते हैं तो फिर उससे लगाव हो जाता है और फिर उसे मार नहीं सकते। पूतना आई है दुश्मनी का भाव लेकर,